नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मिजना मैथेनिक्स इंटरनामी डॉक्टर और आज हम बात करेंगे जीबी सिंड्रोम या गिलेन-बारे सिंड्रोम की। इसको AITP कहते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो यूजुअली जो कि इन्फेक्शंस को फाइट करता था और बॉडी को बचाता था, वो खुद ही की नर्व्स को मिस्टेकनली या गलती से अटैक करने लग जाता है। एंड उससे क्या होता है, आपको मसल वीकनेस होती है, नमनेस एंड इन सिवियर केसेस पैरालिसिस कैन हैपन। सो आज के एपिसोड में मैं बात करूँगी कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं और क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं और किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जल्दी जा सकते हैं, किस चीज़ों से होता है। सो मैं शुरू करूं इससे पहले आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके शुरुआती या फिर अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। एक तो जीबी सिंड्रोम सडनली हो जाता है, अचानक से हो जाता है, बट इसका यूजुअली होता है ये किसी चेस्ट इन्फेक्शन, मतलब सांस की कोई तकलीफ, एज इन आपको फ्लू हो गया, बुखार हो गया, छाती में कोई और बीमारी हो गई, कोविड हो गया, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स मतलब पेट की कोई तकलीफ। पेट की तकलीफ में आपको डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, इस तरीके से जो वाली तकलीफ होती है पेट से रिलेटेड, उसका कोई इन्फेक्शन। ये दो चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये वाले इन्फेक्शन जब भी आपको सिम्टम सबसे पहले हों, उसके 3 हफ्ते पहले तक में अगर इनमें से कोई भी आपको तकलीफ हो तो पॉसिबल है कि गिलेन-बारे सिंड्रोम हो। बट इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं ये हम सुनेंगे। सबसे पहले है टिंगलिंग या नमनेस इन फिंगर्स, टोज एंड फीट। अजीब सी झंझनाहट होनी, उसके बाद थोड़ी सी कमज़ोरी, माइल्ड वीकनेस इन लेग्स, टांगों में, और इट ग्रेजुअली स्प्रेड्स अपवर्ड्स। टांगों में भी जब शुरू होता है तो ये पैर के तलवे से शुरू होगा, फिर पैर में जाएगा, फिर एंकल पे जाएगा, फिर आपकी बाकी जो है टांग में या लेग पे, घुटने में, उस तरीके से जाता है। उसके बाद देयर इज़ अनस्टेडी वॉक या डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आएगी, पीठ में दर्द, बैक पेन या लेग पेन, टांगों में दर्द। रिफ्लेक्सेस ऑल्सो बिकम वीक और एब्सेंट, या आपके डॉक्टर चेक करेंगे, आपके जो घुटने का या नी रिफ्लेक्स चेक किया जाएगा। व्हाट हैपन्स इज़ कि ये जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होता है। इसमें 3 फेजेस होते हैं। द इनिशियल फेज़ जो कि 1 से 4 हफ्ते तक होता है, जिसमें सडनली जो है सिम्टम्स अपीयर करते हैं और बहुत बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज़ अ प्लेटो फेज़ जो कि कुछ दिन या हफ्तों तक लास्ट करता है और बहुत ज़्यादा वर्सन नहीं करते, ख़राब नहीं होते सिम्टम्स, थोड़े बहुत होते हैं। एंड लास्ट इज़ अ रिकवरी फेज़ जो कि कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक चलता है। इट्स नॉट ईजी, आपने ध्यान रखना है। अर्ली सिम्टम्स के बाद वो किस तरीके से प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है, ये है सबसे पहले असेंडिंग मसल वीकनेस होता है। दैट मीन्स नीचे से ऊपर तक, स्प्रेडिंग फ्रॉम लेग्स टू आर्म्स इन अपर बॉडी, सिवियर पेन होती है, शार्प एकिंग, क्रैम्पिंग तरीके की पेन। फिर डिफ़िकल्टी मूविंग द आईज और फेशियल मसल्स, आपके मुंह की मसल्स बिल्कुल ठीक से काम नहीं करेंगी। ट्रबल swallowing और स्पीकिंग, देयर इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आती है। एंड कुछ लोगों में देयर इज़ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल दैट इज़ लॉस्ट। धीरे धीरे कंप्लीट पैरालिसिस भी हो सकता है और इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है वेंटिलेटर की। व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। या तो चेस्ट इन्फेक्शन या पेट का इन्फेक्शन, जो कि आपको किसी भी टाइम जब भी इनमें से कोई सिम्टम, अर्ली सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए ना, शुरू होने से 3 हफ्ते पहले इनमें से कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ हो। हम प्रिवेंट कैसे करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कोशिश करें कि आप घर का खाना खाएं। बाहर के जो चीज़ या पनीर या राइस जिसमें ये वाला इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी हो रहा है, ये वाले खाने आपने अवॉइड करने हैं। और फूड हैंडलिंग, हाथ धोएं, अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करें, बार बार हाथ धोएं और खाने को साफ हाथों के साथ बनाएं। एंड इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला तो है मोस्ट कॉमन जो कि है प्लाज्मा
अफेरेसिस या फिर हम प्लाज्मा एक्सचेंज, हम जो खून का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसको हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, पुराना हटा करके नया डाल देते हैं, जिससे इट रिमूव्स दी हार्मफुल एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड एंड इट स्टॉप्स द नर्व डैमेज, आपकी नर्व को और डैमेज जो है रुक जाएगा। सेकेंड इज द इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन्स, दैट इज IVIG। इससे आप हेल्दी एंटीबॉडीज जो है ये ब्लॉक कर देती है हार्मफुल वन को फ्रॉम अटैकिंग द नर्व्स। एंड थर्ड इज द सपोर्टिव केयर, जिसके अंदर आपका ऑब्वियसली आता है वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेशन। सेकंड इज द पेन मैनेजमेंट, क्योंकि पेशेंट सिवियर पेन या दर्द में होता है, उसके आप पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं, न्यूरोपैथिक पेन मेडिकेशन। देन फिजियोथेरेपी एंड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट मॉनिटरिंग। फिर पेशेंट जो है उसको रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोग्नोसिस है इसकी 85% या 85% जो है पूरा अच्छे से रिकवर कर जाते हैं, 10% के अंदर थोड़ी बहुत ही वीकनेस रहती है और 5% लोगों के अंदर सिवियर डिसेबिलिटी हो सकती है। आप अपनी इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।